दोस्तों ये आज की वीडियो मिली है हमें पंक्चर रिपेयरिंग बाय कम्युनिटी ऑफ पीएम मोदी। बिग स्टेटमेंट ऑफ पीएम मोदी। प्ले कर रहे हैं यार प्ले कर। किसकी जमीन लूट रहे थे? ये दलित की जमीन लूट रहे थे, पिछड़ों की जमीन लूट रहे थे, आदिवासी की जमीन लूट रहे थे, विधवा महिलाओं की संपत्ति लूट रहे थे। सैकड़ों विधवा मुस्लिम महिलाओं ने भारत सरकार को चिट्ठी लिखी, तब जाके कानून की चर्चा आई है। वक्फ कानून में बदलाव के बाद अब ये गरीबों से जो लूटा जा रहा है वो बंद होने वाला है। वक्फ के नाम पर लाखों हेक्टेयर जमीन पूरे देश में है। इस जमीन, इस प्रॉपर्टी से गरीब का, बेसहारा महिलाओं बच्चों का भला होना चाहिए था। वक्फ कानून में बदलाव के बाद अब ये गरीबों से जो लूटा जा रहा है वो बंद होने वाला है। मेरे मुसलमान नौजवानों को साइकिल के पंक्चर बना करके जिंदगी नहीं गुजारनी पड़ती। वक्फ के नाम पर लाखों हेक्टेयर जमीन पूरे देश में है। इस जमीन, इस प्रॉपर्टी से गरीब का, बेसहारा महिलाओं बच्चों का भला होना चाहिए था। और आज ईमानदारी से उसका उपयोग हुआ होता तो मेरे मुसलमान नौजवानों को साइकिल के पंक्चर बना करके जिंदगी नहीं गुजारनी पड़ती। हेलो नमस्कार सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? बड़ा बयान, इसको हम प्रधानमंत्री का वक्फ को लेकर अभी तक का सबसे बड़ा बयान मान सकते हैं। और मुझे यकीन है कि यह बयान आने वाले वक्त में एक बहुत बड़ी चर्चा का विषय बनने जा रहा है। इतना मोदी जी क्या कहें, मैं क्या कहूं। अभी जो मैंने 2-3 दिन पहले एक वीडियो अपलोड किया था, उसमें मैंने आपको कई लोगों को, महमूद पराचा जो बड़े प्रिय हुआ करते हैं सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता, मुसलमान साइकी के, मुसलमान भाइयों के, वो चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे कि मदनी वक्फ की जमीन खा गया, ओवैसी वक्फ की जमीन खा गया। कोई कह रहा था 2,500 करोड़ खा गया, कोई ये कह रहा था। मैं कुछ नहीं कह रहा था, मैं तो सिर्फ सुना रहा था। तो ये चीज अब जग जाहिर है कि किस तरीके से वक्फ की संपत्ति पर जो उनकी, अब यहां पर मैं थोड़ा सा अलग बोलूंगा जो मोदी जी ने बोला है। जो वक्फ की जायज संपत्ति थी उसको भी लूटा, उसका भी दुरुपयोग किया। मुसलमान यूथ पंचर लगा रहा होता, ना लगा रहा होता, बहुत बड़ी आबादी है मुसलमानों की, वक्फ की संपत्ति नहीं, कुबैर का खजाना भी इस चीज को, उनकी डिमांड को, हम लोगों की मांग को, हमारी ख्वाहिश को पूरा नहीं कर पाएगा, समंदर भी नहीं कर पाएगा। तो जो हमारी प्यास है, वैसे तो समंदर का पानी प्यास नहीं बुझाता है, पर मान लें कि बुझाता, वो खारा ना होता, सॉल्टी वाटर ना होता, तब समंदर का पानी भी हमारी ख्वाहिश को ना बुझा पाता। ख्वाहिश कहीं वक्फ हो, कहीं वक्फ की प्रॉब्लम ना हो, चाहे इंग्लैंड हो, चाहे यूरोप हो, चाहे कोई जगह हो, हमारी ख्वाहिशें कभी पूरी नहीं होती। जहां इस्लाम हो, जहां इस्लाम ना हो, दरुल इस्लाम में नहीं होती, दरुल हर्ब में नहीं होती, दरुल अमन में नहीं होती, हमारी ख्वाहिशें पूरी नहीं होती। तो मुसलमान यूथ पंचर लगा रहा होता, ना लगा रहा होता, ये एक अलग सब्जेक्ट है। पर हां, इतना मैं मानता हूं, जो वक्फ की जायज संपत्ति थी उसका ईमानदारी से इस्तेमाल किया गया होता, अगर,
तो जो तलाक बिद्दत से महिलाओं के घर उजड़े, जो महिलाओं की तलाक हुई, वो परेशान हुई, वुमेन गर्ल एजुकेशन को लेकर, फैमिली प्लानिंग को लेकर वगैरह वगैरह, इसमें बहुत बड़ा एक इंपॉर्टेंट योगदान जरूर हो सकता था। फिर से बता दूं, वो पंचर जोड़ता ना जोड़ता ये एक अलग सब्जेक्ट है, इतना मैं स्पेसिफिक कमेंट नहीं करूंगा, स्टेटमेंट नहीं दूंगा, पर उनका बहुत भला हो सकता था। पर सरकार को यह बोलते हुए ध्यान होना चाहिए कि वो कौन से वक्फ की संपत्ति की बात कर रही है। अगर वो वक्फ बाय यूजर की बात कर रही है तो आज की तारीख में फिर वो वक्फ संपत्ति नहीं है। तो जैसा मैंने बहुत दिन पहले एक वीडियो में बनाया था कि 9 लाख एकड़ में पहले यह पता होना चाहिए कि कितनी वक्फ बाय यूजर है, कितनी मुसलमान की है लेकिन वो वक्फ नहीं हुई है, छीनी गई है, हड़पी गई है, दबाई गई है, उस पर कब्जा किया गया है, और कितनी प्रॉपर्टी ओरिजिनल वक्फ है। ओरिजिनल वक्फ का मतलब हो गया प्रॉपर्टी भी मुसलमान की, उसके कागज भी हैं और वक्फनामा भी है। जो वक्फ का मतलब बताया जाता है, जो बताया जाता था, अब जैसे ही वक्फ बाय यूजर की बात आई तो सब कहने लगे अरे यार कागज तो है ही नहीं, वक्फ तो ये है ही नहीं इसका मतलब। तो पहले तो वक्फ की 3 तरह की प्रॉपर्टीज हम लोगों को समझनी पड़ेगी। मैं पहले एक ओरिजिनल वक्फ यानी मुसलमान की प्रॉपर्टी, मुसलमान के कागज और वक्फनामा, वो मैं अभी भी कहता हूं वो अनडिस्प्यूटेड है और वो प्रॉपर्टी भी अपने आप में बहुत है। दूसरा हमको यह समझना पड़ेगा कि वक्फ की प्रॉपर्टी दीनी कौन सी है और दुनियावी कौन सी है। दुकान कहां चल रही है, स्कूल कहां चल रहा है, शादी घर कहां चल रहा है, उससे कौन कमा रहा है, 1 लाख की प्रॉपर्टी का 1000 रुपए किराया कहां दे रहा है, और कहां कब्रिस्तान है, कहां मस्जिद है और कहां कोई दरगाह है। इनको भी अलग कर देना चाहिए, इनको भी अलग कर देना चाहिए। यस, 1952 के बाद अगर कोई मस्जिद है और उस मस्जिद किसकी जमीन पर बनी है, इसके कागज हमारे पास नहीं है, भले वो वक्फ है ना नहीं है या नहीं है, लेकिन मस्जिद किसी ना किसी ने तो अपने घाटा संख्या से निकाल कर दी होगी ना, तो हम उसको वक्फ का मान लेंगे। मस्जिद को, मदरसे को, अगर वो किसी मुसलमान की जमीन पर बना है, भाई ईमानदारी से मान लेंगे, हम कब्रिस्तान को भी मान लेंगे। लेकिन अगर कागजी नहीं है और पता चले ग्राम समाज की मस्जिद पर जमीन पर बनी है और वक्फ का डिक्लेयर कर दिया गया है, किसी और आदमी की जमीन पर बनी है या किसी मुसलमान महिला की जमीन पर बनी है और वो कहे नहीं मेरी जमीन मुझसे बिना पूछे हथियाई गई, मैं उस वक्त चुप रही, तो वो फिर जगह भले वो दीनी हो, वो जगह खटाई में पड़ जाएगी। और एक तो बिल्कुल ही अलग हो गई वक्फ बाय यूजर, वक्फ बाय यूजर। तो वक्फ बाय यूजर को फिलहाल ये एक्ट आने के बाद हम वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं बोल सकते जब तक पूरा इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी ना हो जाए। बिल्कुल इसको क्लियर समझ लीजिए, बिल्कुल आसान भाषा में डीमार्क रखा, अब हम नहीं बोल सकते, जब बोला तो बोला। बड़ा अच्छा हो कि सरकार एक स्टेटमेंट इशू कर दे कि 9 लाख एकड़ में वक्फ बाय यूजर कितनी थी और 9 लाख एकड़ में अनडिस्प्यूटेड कितनी थी, और वक्फ 9 लाख एकड़ में मुसलमान की कितनी थी जिसका वक्फनामा नहीं है, और यह बता दे अगर कि इस 9 लाख एकड़ में कितनी दीनी है और कितनी दुनियावी है। बड़ा सिंपल सा आपको स्टडी बता रहा हूं, वो बता दे। और इतना बता दे कि अगर ये दुनियावी हैं तो उसके क्या, कौन कौन सी बिल्डिंग दुनियावी हैं और कौन कौन सी दीनी है। अगर इतनी एक्सरसाइज करके देश के सामने आज नहीं, महीने भर बाद, 15 दिन बाद एक डेटा इस तरह का सामने आ जाए तो इट विल बी अ ग्रेट इनिशिएटिव बाय द गवर्नमेंट, क्योंकि अभी बड़े भ्रम फैलाए जा रहे हैं। तो ये बात है मोदी जी के स्टेटमेंट में। और एक बात मोदी जी भी सुन लें और सब सुन लें, जिन लोगों ने आतंक को किसी तरह जस्टिफाई कर दिया, किसी तरह उसामा को कर दिया, किसी तरह बुरहान वानी को कर दिया, एक बात को मैं उसको अलग कर देता हूं समझाने के लिए। लेकिन जिन मुसलमानों ने तलाक बिद्दत को जस्टिफाई करा है, उनसे किसी भी चीज की, मजहब की दुहाई देकर उम्मीद करना ये कितनी बड़ी नादानी होगी। हलाला अब बहुत कम चलन में है, पर है, कम चलन में है, गेटोज में ज्यादा है, जो मॉडर्न लोकेलिटीज में मुस्लिम आके बस गए हैं वो नहीं है। लेकिन मैं अपने मुंह से कम 5-7, खुदा अल्लाह झूठ ना बुलवाए, 5-7 महिलाओं के मुंह से, एक तो पढ़ी लिखी मीडिया से जुड़ी लड़की थी जिसका मैंने इंटरव्यू किया था, उस तक को कहा गया था कि सोच लो अगर वापस आना चाहती हो तो हलाला करना पड़ेगा। लेकिन खुदा झूठ ना बुलवाए,
मैं जिन 4-5 महिलाओं से मिला उन सब ने मना कर दिया और वो शादी के बाहर आ गई। ठीक, लेकिन उन्होंने मुझे यह बताया, पर मैं मिला नहीं हूं, कि उनकी जान पहचान में इसका या उसका इस तरीके से हलाला हुआ। तो मैं ये नहीं बोलूंगा ये बड़ा प्रिविलेंट है, घर घर में हो रहा है, गलत बात नहीं बोलनी चाहिए, लेकिन हाँ है, इसको डिनाई नहीं किया जा सकता। और चैनल पर बैठकर मुझसे 2-3 लोगों ने ये बोला है कि अगर है तो है, क्या तो जो ऐसे मौके पर महिला के साथ हम मुसलमान खड़े नहीं हुए, शाबानों के टाइम में जब 200-250 रुपया उसको चाहिए था, खड़े नहीं हुए, तो महिलाओं की बात कह के, इनकी बात कह के मुझे नहीं लगता कि आप उनको समझा सकते हैं या उनका दिल बसीज सकता है, उनका दिल बसीज सकता है। मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा। फिर से दोहरा दूं, आपको कोई जस्टिफाई किसी को नहीं करना चाहिए। कानून आ गया, जो एक्सरसाइज मैं बता रहा हूं आप यकीन करिए, और आपको यकीन होगा आई एम श्योर कि इससे बड़ा फायदा हो जाएगा। 9 लाख में अनडिस्प्यूटेड कितनी है, 9 लाख में मुसलमान की कितनी है पर वक्फ नामा नहीं है, 9 लाख में वक्फ बाय यूजर कितनी है, क्लेम्स के हिसाब से क्लेम्स जो मुकदमे चल रहे हैं उसमें मुसलमानों ने वक्फ पे कितने मुकदमे कर रखे हैं, क्रिश्चियंस ने कितने कर रखे हैं, हिंदूज ने कितने कर रखे हैं, वो कितनी प्रॉपर्टी बनती है टोटल जाकर इस, और जो वक्फ के पास है उसमें दीनी वक्फ कितना है, यानी आपका और लगा लीजिए आप कब्रिस्तान, मदरसा, मस्जिद, नॉन दीनी वक्फ कितना है, नॉन दीनी वक्फ का कितना रेंटल वैल्यू होनी चाहिए थी सर्कल रेट से और कितना आ रहा है, और अगर दीनी भी है तो उसका वक्फनामा है या नहीं है, या वो किसकी जमीन है, मुस्लिम की है, सरकार की है। इस तरह से बड़ा इजी चार्ट है ये, अगर 2-3 महीने में भी सरकार बनाकर देश के सामने रख दे, जब ये स्टेज आए इंप्लीमेंटेशन की, तब मेरे हिसाब से बहुत आसानी हो जाएगी इस प्रॉब्लम की ग्रेविटी और इसकी गहराई समझने में। आरोप तो खुले लग रहे हैं, लेकिन ये फैक्ट है, चलते चलते बोल दूं कि सफाई गवर्नमेंट को देनी बंद करनी चाहिए और अब इसको इंप्लीमेंट करना स्टार्ट कर देना चाहिए। बंगाल पर बाद में बात करेंगे, बंगाल में कैसे इंप्लीमेंट होगा, या ये एक रिवायत ना बन जाए, कोई कह दे केरल में नहीं करेंगे, कोई कह दे कर्नाटका में नहीं करेंगे, इसको सरकार कैसे हैंडल करेगी, ये सरकार बैकअप प्लान बनाए। सफाई देने का मेरे हिसाब से, या जस्टिफाई करने का, या समझाने की स्टेज चली गई है। बड़ा इशू है भाई ये वक्फ बोर्ड वाला इशू, अभी तक चल रहा है। हमने शायद 1 साल हो गया है वक्फ बोर्ड का वीडियो देखा था, अब जाके ये कोई डॉक्टर साहब एक्सप्लेन कर रहे हैं कि भाई अब गवर्नमेंट एक्शन लेगी, और एक्शन भी लेना चाहिए। अगर गैर कानूनी है तो किसी की हिम्मत क्या है ये गवर्नमेंट से पंगा ले। भाई मोदी जी बोलेंगे तो वो हो जाएगा। बाकी मुसलमानों की बात आई तो मोदी जी ने वो थोड़ा ऐसा है बोला कि मुझे औरतों के खत आए दीजिए, वो मुसलमान की औरतों के, तो अब मोदी जी थोड़ा मुसलमानों के हक के लिए भी बात कर रहे हैं ना, तो बड़ा अच्छा लग रहा है। बाकी ये पंचर का क्या सीन है ये मुझे समझ नहीं आया। हाँ, ये भी हमें भी समझ नहीं आया। बाकी ये डॉक्टर साहब ने तो बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया कि मोदी जी अभी भाई मुसलमान औरतों को दिला रहे हैं, लगा दे रहे थे। बाकी वो जो वक्त की गवर्नमेंट की मर्जी है भाई, उसके हाथ में है भाई, जो जहाँ भी करे तो उसकी मर्जी। बाकी ये शाह साहब है ना, लाइन से भटक जाता है, जब भी आता है ना बात किसी की और की चल रही है, मौजू कोई और ये ला लेकर जाता है, कभी और किधर 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 झाड़ता रहता है। ये भी बस अच्छी सी बात बता, मुद्दा था वो वक्फ वाला, वो बता दे ना, नहीं तलाक उसको हो गई, मुद्दा हो गया, ये हो गया, ये सब नहीं हलाला हलाला ये झाड़ता रहता है।